हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज की क्लास में हम शुरू करने वाले हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। ये आपका सेकंड लास्ट चैप्टर है बेसिकली। ये दो चैप्टर्स का ग्रुप है, एक तो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप और दूसरा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप विद एडजस्टमेंट्स। और फिर एक चैप्टर आएगा हमारे पास सिंगल एंट्री सिस्टम वाला। तो बेसिकली ये तीन चैप्टर है जिसमें इन दो का ग्रुप है। ठीक है, तो आज हम ये चैप्टर शुरू करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। देखो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का बेसिक मतलब क्या होता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का मतलब होता है फाइनल अकाउंट्स जो ईयर एंड पे बनाए जाते हैं कि पूरे साल की आपने सारे के सारी चीजें मेंटेन करी। जैसे कोई भी ट्रांजेक्शन हुई, आपने उसको जर्नल में रिकॉर्ड करा, फिर आपने उसके लेजर में अकाउंट्स बनाए, फिर आपने उसके ट्रायल बैलेंस में समरी बनाई, फिर उस समरी को अब हम क्या करते हैं, एक रिजल्ट ओरिएंटेड चीज में बनाते हैं जहां से हमें रिजल्ट्स मिल सके। तो वो जितनी भी समरी आई उसको हम इस तरीके के खातों में, इस तरीके की स्टेटमेंट से पुट आउट करते हैं जिससे हमें कुछ रिजल्ट्स मिल सके। तो हमने पहले चैप्टर में ही पढ़ा था कि किन रिजल्ट्स के लिए अकाउंटेंसी काम करता है। अकाउंटेंसी बेसिकली दो रिजल्ट्स के लिए काम करता है। एक रिजल्ट तो मुझे चाहिए होता है कि यार मेरे को प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, और दूसरा रिजल्ट मुझे चाहिए होता है कि मेरे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, मेरे बिजनेस के पास एसेट्स कितनी है, लायबिलिटीज कितनी है, ये चीज। तो बेसिकली इन दोनों चीजों को जानने के लिए हम बनाते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। एक सोल प्रोप्राइटर अपने फाइनल खाते किस तरीके से मेंटेन करता है। अभी हमने मतलब समझा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होती है। आर द स्टेटमेंट्स प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर टू डिटरमिन। दो चीजें जानना चाहता हूं, एक प्रॉफिट लॉस और एक एसेट लायबिलिटी का स्टेटस। प्रॉफिट लॉस को जानने के लिए हम बोलते हैं फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, कि हमने किस तरीके से परफॉर्म किया। टू डिटरमिन द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर, एंड द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस एज एसेट्स और लायबिलिटीज क्या है वो जानना चाहते हैं। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस जानने के लिए मैं बनाता हूं ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट। फाइनेंशियल पोजीशन जानने के लिए, फाइनेंशियल पोजीशन जानने के लिए मैं बनाता हूं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट मुझे क्या बताती है, मेरा एसेट लायबिलिटी का स्टेटस कैसा है। ठीक है, तो ये हम चीजें बनाते हैं। अब देखो, आज हम शुरुआत करेंगे कि यार प्रॉफिट लॉस कैसे निकाला जाता है। ठीक है, मैं आपको एक बहुत बेसिक एग्जांपल देता हूं और आप खुद समझना कि हम प्रॉफिट लॉस कैसे निकाल रहे हैं। ठीक है, बहुत आराम से देखना। मैं आपको कहता हूं कि यार मेरी ना स्कूल में कैंटीन है। ठीक है, बहुत बेसिक एग्जांपल है, ध्यान से समझना। मेरी स्कूल में कैंटीन है, वहां पर जब मैंने कैंटीन ओपन करी तो मेरे पास 100 पैकेट पड़े थे एट द रेट 10 ईच वाले, कुरकुरे के कुरकुरे के कुरकुरे के कुरकुरे के 100 पैकेट पड़े थे, 10 रुपए का एक वाला, है ना, पहले से पड़े थे। फिर मैंने आज 400 पैकेट और मंगवा लिए एट द रेट 10 ईच। ठीक है, वही कुरकुरे के, ये पहले से पड़े थे, ये मैंने और मंगवाए। इनको जब मंगवाया तो इस पे ना जब 400 रुपए मेरे ना कैरिज के लग गए। कैरिज बोले तो भाड़ा लग गया। ठीक है, जब मैंने जब मेरी स्कूल की रिसेस हो गई, खत्म हो गया, तो उसके बाद जब मैंने कैंटीन बंद करी तो यार मैंने चेक करा तो मुझे पता चला कि मेरे पास अभी भी 50 पैकेट्स बच रखे हैं, वही एट द रेट 10 रुपए ईच वाले, दैट इज वही कुरकुरे वाले। समझ आई कि जब मैंने दुकान खोली तो मेरे पास 100 पैकेट पहले से पड़े थे, फिर मैंने 400 पैकेट और मंगवा लिए और मेरे पास लास्ट में 50 पैकेट और भी पड़े हैं। तो आज की जो सेल्स है, फिर मैंने गल्ला गिना कि गल्ले में कितने पैसे हुए, तो पता चला कि आज की जो नेट सेल्स है वो 5300 की है। ठीक है, आप मेरे को इस सिनेरियो में बताओ कि मुझे प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, और अगर प्रॉफिट हुआ तो कितने का हुआ, लॉस हुआ तो कितने का हुआ। ठीक है, क्या करोगे आप कहोगे कि सर आपने, अब एक बार करके देखो, आप रोक लो, फिर मैं आपको बता दूं आपने करा होगा, है ना। टेक अ पॉज। चलो, अब देखो आपने क्या करा होगा, मैं आपको बता देता हूँ, आपने सही आंसर भी निकाला होगा। आपने करा होगा कि देखो भाई, देखो सर, 100 इंटू 10
तो मेरे पास पहले से ही सामान पड़ा था 1000 रुपए का। सर मैंने 400 चीजें और खरीदी 10 रुपए के हिसाब से, तो 4000 का सामान और आ गया। सर मेरे 400 रुपए और लग गए, तो मेरा खर्चा 400 रुपए और भी है। सर 50 पैकेट तो अभी भी बचे हैं, है ना, ये तो नहीं बिके। इसको माइनस करो, ये मेरा खर्चा थोड़ी है, तो माइनस कर दोगे 50 × 10, कितना आया बेटा 500 माइनस करोगे। फिर आप कहोगे देखो सर, देखो सर मेरे कितने पैसे लगे हुए हैं, मेरे कितने पैसे लगे हुए हैं, पहले से जो पड़ा था प्लस 4 ले आया, माइनस कर दिया जो बचा हुआ, ये मेरे पैसे लगे कितने हैं। मेरे पैसे लगे 4 5 हजार, ये आया 4900। सर मेरे 4900 लगे हैं। आप कहते हो आपने सेल करा है सामान, आपने सेल करा है सामान 5300 का, तो प्रॉफिट होगा सर, प्रॉफिट होगा सर। कितना प्रॉफिट होगा बेटा जल्दी बता दो। 53 माइनस 49 दैट इज 400 होगा। ये बात समझ आती है? आई थिंक एंड आई एम वेरी श्योर आपने ये करा होगा, है ना। 400 रुपए प्रॉफिट निकाला। यही अकाउंटेंसी करता है। अकाउंटेंसी कुछ नया थोड़ी है, अकाउंटेंसी यही तो है, अकाउंटेंसी यही तो है। अकाउंटेंसी इज एज बेसिक एज दिस क्वेश्चन इज, और ये चीज हर बच्चा कर सकता है। चलो आराम से समझते हैं कि हमने यहाँ पे किस चीज को किस नाम से अकाउंटेंसी में लिखना है। ध्यान से सुनना मेरी बातों को। ये जो सामान पहले से ही पड़ा होता है, इसे हम बोलते हैं ओपनिंग स्टॉक। क्या बोलते हैं? ओपनिंग स्टॉक। इसे हम क्या बोलते हैं? परचेजेस, कि हमने कितने का सामान खरीदा। इसे हम क्या बोलते हैं? डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ऐसा ऐसा खर्चा जो सामान खरीदने में लगा। इसे हम बोलते हैं क्लोजिंग स्टॉक, जो ऐसा स्टॉक की जब हमने दुकान जब बंद करके जा रहे हैं तो जितना माल पड़ा है दैट इज माई क्लोजिंग स्टॉक। समझे? तो बेसिकली मैंने पहले क्या करा, इन तीनों को जोड़ के और इसको माइनस करके ये निकाला। ये क्या है बेसिकली? ये है कि मेरा कितने पैसे लग चुके हैं, मेरे कितने पैसे लग चुके हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कि बेचे गए सामान की कीमत कितनी थी, जो बेचा मैंने सामान वो मेरे को पड़ा कितने का था, और उसको सेल्स में से माइनस कर देते तो प्रॉफिट आ जाता है। समझे? तो आराम से एक चीज को लिखें। तो सबसे पहले बेटा कोग्स का फॉर्मूला क्या हुआ? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकालोगे? ये देखो, ओपनिंग प्लस नेट परचेसेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। आप कहोगे ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेसेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। नहीं समझे क्या? क्या मुश्किल है बताओ? ऐसे ही निकाला आपने कि बेचे गए सामान की कीमत क्या है। सीओजीएस का मतलब होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। लिख लो, जो गुड्स बेचे हैं उनकी कॉस्ट कितनी है। ठीक है। और प्रॉफिट कैसे निकला? प्रॉफिट कैसे निकला? प्रॉफिट निकला नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। नहीं समझे क्या? ऐसे ही निकाला। मैंने प्रॉफिट निकालने के लिए क्या कर, सेल्स में से ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस कर दो आप। अच्छा जी, समझ आया प्रॉफिट कैसे निकला। अब प्रॉफिट का एक और फॉर्मूला बन सकता है। क्या भला? पहली बात, इसको प्रॉफिट नहीं बोलते, हम ग्रोस प्रॉफिट बोलते हैं। धीरे धीरे थोड़ा सा आगे जाके आप समझोगे कि ग्रोस प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, नेट प्रॉफिट का मतलब क्या होता है। थोड़ा सा आगे जाके मैं समझा। तो बेसिकली ग्रोस प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या हुआ बेटा जी? नेट सेल्स माइनस ओक्स का फॉर्मूला लगा दो। ओक्स का फॉर्मूला आपको याद रखवाए तो ओ एन डी माइनस सी होता है। क्या होता है? ओ एन डी माइनस सी, मतलब कि ओ एन डी माइनस सी क्या बनेगा? ध्यान से देखना, नेट सेल्स माइनस ओ का मतलब बेटा ओपनिंग स्टॉक, एन का मतलब नेट परचेजेस, डी का मतलब डायरेक्ट एक्सपेंसेस, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे तो क्या बन जाएगा? क्लोजिंग स्टॉक। समझ आई? तो प्रॉफिट का एक और फॉर्मूला बना क्या? नेट सेल्स माइनस ओपनिंग स्टॉक माइनस नेट परचेजेस माइनस डायरेक्ट एक्सपेंसेस प्लस क्लोजिंग स्टॉक। समझते हो मेरी बात को? तो इस तरीके से हमारे पास ये फॉर्मूलाज बने हैं, कुछ भी नया नहीं है। अब एक बात बताओ, प्रॉफिट का फॉर्मूला बन गया, किसी भी फॉर्मूला को कोई भी अकाउंट कैसे दिखाता है? प्लस वाली चीज एक साइड लिख के, माइनस वाली एक साइड लिख के। अब इसमें प्लस माइनस अलग करोगे तो आपको पता चलेगा नेट सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक प्लस है, और और ओपनिंग स्टॉक नेट परचेजेस डायरेक्ट एक्सपेंसेस ये तीनों क्या है? माइनस है। तो बड़ी सिंपल सी बात है, किसी भी खाते में जो प्रॉफिट लॉस बताना चाहता है उसके अंदर ये तीनों एक साथ आने चाहिए, दोनों एक साथ आने चाहिए।
खर्चे कौन कौन से? ओपनिंग स्टॉक, नेट परचेसेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस आपके खर्चे हैं। ओपनिंग स्टॉक मतलब कि जो सामान पहले से पड़ा था, परचेसेस जो आपने और खरीदा बेचने के लिए, डायरेक्ट एक्सपेंसेस है ही खर्चे। और ये क्या है? आपकी इनकम है, नेट सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक को इनकम क्यों बोल रहे हो? इनकम इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये इस साल का खर्चा नहीं है। क्लोजिंग स्टॉक का मतलब यही तो हुआ कि जो माल बच गया बिना बिके, तो बेसिकली वो इस साल का खर्चा नहीं हुआ ना, इसीलिए उसको मैं जोड़ रहा हूँ। तो बेसिकली अब कोई भी खाता जो प्रॉफिट लॉस बता पाए, उसकी एक साइड तो दिखनी चाहिए ये 3 और एक साइड दिखनी चाहिए ये 2। जो खाता ये बताता है उसका नाम होता है ट्रेडिंग अकाउंट। द अकाउंट विच शोज ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस इज नोन एज ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट की नेचर होती है नॉमिनल, बोले तो डेबिट, एक्सपेंस एंड लॉस, क्रेडिट, इनकम एंड गेन। खर्चे कौन कौन से हैं यहाँ? नेट परचेस, सामान खरीदना खर्चा, डायरेक्ट एक्सपेंस खर्चा, ओपनिंग स्टॉक खर्चा, तो ये इधर आ जाएंगे। 2OND, समझे? तो OND यहां आ जाएंगे। O का मतलब होता है ओपनिंग स्टॉक, N का मतलब होता है नेट परचेजेस, D का मतलब होता है डायरेक्ट एक्सपेंसेस, और 2 चीजें बाकी जो है वो इधर आ जाएंगी, बाय नेट सेल्स और बाय क्लोजिंग स्टॉक। क्लियर हुई कहानी? तो दिस इज माय ट्रेडिंग अकाउंट। ऐसे ट्रेडिंग अकाउंट बनता है। ये इसका एक रफ स्केच है, थोड़ा फेयर करते हैं, थोड़ा अच्छे से लिखते हैं। पहले आप एक बार पूरा का पूरा एग्जांपल लिख लो, पूरा का पूरा एग्जांपल लिख लो, और अगर पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो कि भैया इतने आसान तरीके से तुम्हें किसी ने नहीं पढ़ाया होगा, है ना? तो जल्दी से शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, और आइए अकाउंट बनाते हैं इसका, है ना? फॉर्मेट बनाते हैं। तो फॉर्मेट में मैंने आपको सिखाया, तो फॉर्मेट ध्यान से देखना। 2 तरीके के फॉर्मेट बनवाता हूं मैं आपको इसके, ठीक है? क्योंकि 2 तरीके के फॉर्मेट्स आते होंगे तो कभी कभी प्रॉब्लम ही नहीं आएगी आपको। ठीक है जी, चलो। अगर दोनों तरीकों के फॉर्मेट्स आप कर लोगे तो कभी प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। देखो, ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट ऊपर वाला भी नीचे वाला भी। ऊपर वाले को एक बार आराम से एक्सप्लेन करता हूं मैं। ट्रेडिंग अकाउंट, ब्रैकेट में हम लिखते हो फॉर द ईयर एंडेड। फॉर द ईयर एंडेड इससे लिखते कि पूरे साल का दिखाता है मुझे, 31 मार्च 2000 जो भी साल हो, ठीक है? ये आया पर्टिकुलर्स, रुपीस, पर्टिकुलर्स, रुपीस, डेबिट, क्रेडिट, ठीक है? तो हम लिखते हैं ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में क्या क्या आता है, क्रेडिट साइड में क्या क्या आता है। हमने कहा था सारे खर्चे डेबिट में आता है, तो OND, 2 ओपनिंग स्टॉक प्लस 2 नेट परचेजेस, 2 डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है? 2 चीजें उधर आएंगी, कौन कौन सी? बाय नेट सेल्स, बाय क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है? अब इनके अंदर क्या क्या आता है अच्छे से एक्सप्लेनेशन दिखेंगे हम, ये नहीं कि हम मैं आपको बताऊंगा नहीं, आपको सब समझाऊंगा ओपनिंग स्टॉक में क्या क्या आ सकता है, नेट परचेजेस में क्या क्या आ सकता है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस में क्या क्या आ सकता है। लेकिन बेसिक फॉर्मेट समझ लो कि भैया ओपनिंग स्टॉक, नेट परचेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, सेल्स, क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है? अब हो सकता है ये साइड ज्यादा हो, ये कम हो, ये ज्यादा हो, ये कम हो। बैलेंसिंग फिगर की बात करते हैं। जब हम बैलेंसिंग फिगर की बात करते हैं तो ध्यान से सुनो। अगर ये साइड ज्यादा है तो ये तो इनकम है ना भाई, नेट सेल्स कितना सामान बेचा। अगर ये इससे ज्यादा है तो मतलब क्या होगा बेटा? प्रॉफिट्स हुए। ये ज्यादा है, ये कम है, तो बैलेंसिंग फिगर इधर आएगा। क्या नाम दोगे उसको? टू ग्रोस प्रॉफिट। क्लोजिंग बैलेंस है तो कैरी डाउन लिख दोगे CD, समझे? अगर ये वाली ज्यादा होती उससे, तो उधर बैलेंसिंग फिगर की नीड होती। खर्चे ज्यादा होते इनकम से, तो आप लिखते बाय ग्रोस लॉस CD, समझे? इसमें और इसमें से कोई एक आएगा, इसीलिए स्टार क्रॉस लग रहा है भाई, स्टार बना देते हैं। ठीक है बेटा, समझते हो? चलो भाई, दूसरा फॉर्मेट क्या है? दूसरा फॉर्मेट ये है, अगर एडजस्टेड परचेसेस आर गिवन, अगर किसी सवाल में इफ एडजस्टेड परचेसेस आर गिवन,
अगर किसी क्वेश्चन में एडजस्टेड परचेसेस गिवन है, तब तब क्या होगा, ना तो ओपनिंग स्टॉक आएगा ना क्लोजिंग स्टॉक आएगा, फिर आपका ट्रेडिंग अकाउंट ऐसा दिखेगा। टू ओ एंड डी में ओपनिंग स्टॉक नहीं आएगा, परचेसेस की जगह एडजस्टेड परचेसेस आएंगे, और डायरेक्ट एक्सपेंसेस, और इधर क्लोजिंग स्टॉक नहीं आएगा, सिर्फ सेल्स आएगा बाय नेट सेल्स। छोटा हो जाएगा अकाउंट, ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक के नाम हट जाएंगे। समझे मेरी बात को? क्योंकि एडजस्टेड परचेसेस का मतलब होता है कि जो आपने परचेसेस हैं उनको ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक के साथ एडजस्ट कर दिया है, ठीक है, तो उनको सेपरेटली शो करना नहीं है, ये आएगा। और बैलेंसिंग फिगर, फिर से बैलेंसिंग फिगर अगर इधर आया तो टू ग्रोस प्रॉफिट कैरिड डाउन, अगर इधर आया तो बाय ग्रोस लॉस कैरिड डाउन। ठीक है बेटा, दैट्स इट। तो ये फॉर्मेट हो सकता है, जनरली यही पूछा जाता है, 95% ऑफ द केसेस में यही आता है, 5% ऑफ द केसेस में ये आता है। ठीक है, टेक अ स्क्रीनशॉट। चलो, अब एक एक आइटम को हम अच्छे से समझ लेते हैं कि किस किस चीज में क्या क्या आता है। सबसे पहले हमको मैंने बोला ओपनिंग स्टॉक, ठीक है, मैंने आपको बोला ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक आपको ओपनिंग स्टॉक ही मिलेगा। कभी कभी इसके अंदर आपको तीन चीजें अलग अलग मिल जाती है कि स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, कि कच्चे माल का स्टॉक है, स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, की कुछ सामान अभी बन रहा था, बीच में बना, आधा बना है आधा नहीं बना है, और कुछ आ जाता है आपके पास स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। कई बार ये तीन तरीकों से नाम लिख जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। समझे मेरी बात को? तो ओपनिंग स्टॉक आ जाएगा, या फिर ऐसे अलग अलग लिखे होगे तो इन तीनों को ओपनिंग स्टॉक के अंदर ही लिखे। सिमिलरली क्लोजिंग स्टॉक का भी ऐसा ही होता है। दूसरी आइटम हमने पढ़ी ओ एन डी से, एन से आता है नेट परचेसेस। ध्यान से लिखना कि आपको यहां पर नेट परचेसेस निकालने हैं। अगर क्वेश्चन में दिया ही नेट परचेसेस है तो डायरेक्टली लिख दोगे उसका अमाउंट, लेकिन अगर क्वेश्चन में परचेसेस दिया है तो नेट परचेसेस निकालोगे। तो आप परचेसेस में से माइनस करते हो परचेज रिटर्न, आप माइनस करते हो परचेसेस रिटर्न, आप माइनस करते हो ड्रॉइंग्स, अगर कोई ड्रॉइंग्स है गुड्स की, आप माइनस करते हो कोई सैंपल में बांट दिए, आप माइनस करते हो कोई लॉस बाय फायर है तो। ठीक है, ये ध्यान रखना है कि जब भी आप परचेसेस को निकालोगे तो आपको इन इन चीजों का जरूर ध्यान रखना है कि परचेज रिटर्न आप माइनस करोगे ही करोगे, ड्रॉइंग से अगर गुड्स की तो माइनस करोगे ही करोगे, कोई लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, किसी भी चीज का लॉस हो गया है गुड्स में तो वो भी माइनस करोगे ही करोगे। ये सब करने के बाद आपके पास आता है नेट परचेसेस। ठीक है, ओ एंड डी, अगली चीज थी मेरे पास डी। डी इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज डायरेक्ट एक्सपेंसेस। पूरी की पूरी डिटेल बहुत अच्छे से लिखना, जो जो भी मैं लिखवा रहा हूं इनके अलावा आपको नहीं मिलेंगे। डायरेक्ट एक्सपेंसेस में मेरे पास आते हैं, सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस का मीनिंग क्या होता है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस का मीनिंग होता है एक्सपेंसेस इनकर्ड बिफोर फाइनल प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। बेसिकली किसी भी चीज की फाइनल प्रोडक्शन कर रहा हूं तो वहां तक जितने भी, उससे पहले मतलब कि गुड को प्रोड्यूस होने से पहले जितने भी खर्चे करे जाएंगे वो सारे के सारे, बिफोर फाइनल प्रोडक्शन का मतलब ये होता है कि जितने भी, मैं थोड़ी इंग्लिश की लाइन सेट नहीं बैठ रही, क्या होता है कोई बात नहीं, एक्सपेंसेस इनकर्ड बिफोर फाइनल प्रोडक्शन, या मैं कहूँ कि जब गुड रेडी टू सेल हो जाता है तो उससे पहले के जितने भी खर्चे हैं वो सारे के सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस आ जाते हैं। वो बेटर लाइन है कि बिफोर अ गुड इज रेडी टू सेल। हाँ, ये बेटर है कि गुड रेडी टू सेल हो जाता है, उससे पहले के जितने भी खर्चे होते हैं, जब तक उसको रेडी टू सेल बनाना है, बेचने लायक बनाना है, तब तक के सारे खर्चे डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं। बड़े आराम से एग्जांपल समझो, जैसे कि ये पेन बनाना है तो जो फैक्ट्री में बना उस मशीनरी की
इलेक्ट्रिसिटी लगी तो वो क्या है, डायरेक्ट एक्सपेंस है। लेकिन जब बनके तैयार हो गया, फिर इसको हम बेचने निकले, तो जो तब उसके बाद जो भी खर्चे होंगे, खर्चे तो होंगे, इसको एडवर्टाइजमेंट करना पड़ेगा, तो वो बाद का खर्चा, वो डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस जब तक गुड इज नॉट रेडी टू सेल, तब तक के जितने भी खर्चे होते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। एग्जांपल्स बहुत ध्यान से लिखना आप। वेजेस, वेजेस एंड सैलरीज। कोई आपसे पूछे सैलरी एंड वेजेस, तो बेटा वो डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है, ध्यान रखना। ये डायरेक्ट एक्सपेंस है, वेजेस एंड सैलरीज वेजेस है, क्योंकि वेजेस का मतलब होता है मजदूरों को दे रहे हैं और मजदूर फैक्ट्री में काम करते हैं, ठीक है। कोई सिर्फ सैलरी आ जाए तो डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है। फैक्ट्री रेंट, और क्या क्या एग्जांपल होते हैं देखो, फैक्ट्री रेंट, फैक्ट्री का रेंट, फैक्ट्री की लाइटिंग, या ऐसा लिखा जाए पावर, सिर्फ पावर तो भी यही मतलब होता है। फ्यूल, गैस, कोल, ये आ जाए तो भी ये फैक्ट्री की चीजें होती है यूज करने की। एक आपके पास आ जाता है बार बार अपना कैरेज, सिर्फ कैरेज आ जाए, सिर्फ फ्रेट आ जाए तो डायरेक्ट एक्सपेंस है। कैरेज, फ्रेट, इनवर्ट्स आ जाए तो डायरेक्ट एक्सपेंस है। कैरेज, फ्रेट, आउटवर्ड्स आ जाए तो डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है। अंदर लाना, उसके लिए आपने कैरेज दिया तो है पड़ा, बाहर जाने के लिए कैरेज दिया तो नहीं है, क्योंकि बाहर जाएगा गुड्स तैयार होने के बाद, और तैयार होने के बाद जो भी खर्चे होते हैं वो डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं होते हैं। क्लियर हुई मेरी बातें? अच्छा, और आप लिखोगे डॉक चार्जेस। डॉक चार्जेस का मतलब होता है जहां पर जैसे बंदर, जो बेसिकली पोर्ट्स होते हैं ना, बंदरगाह बोलते हैं जिन्हें हम बेसिकली, जब गुड्स आते हैं पानी के रास्ते से तो वहां पे डॉक चार्जेस देने पड़ते हैं। इंपोर्ट ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, ये भी मेरा डायरेक्ट एक्सपेंस है। लेकिन एक्सपोर्ट ड्यूटी नहीं है। एक्सपोर्ट का मतलब होता है बेटा सामान बाहर भेजना, बाहर भेजने वाला हम नहीं कहते डायरेक्ट एक्सपेंस है, अंदर लाने वाले के लिए हम कहते हैं कि डायरेक्ट एक्सपेंस है। ठीक है, मोटे मोटे तौर पे यही सब होते हैं। ये अच्छे से आप पूरी की पूरी लिस्ट याद रख सकते हो। ठीक है, फैक्ट्री रेंट डायरेक्ट एक्सपेंस होता है। सिर्फ रेंट आ जाए तो डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं होता, ध्यान रखना। ठीक है, तो हमने क्या करा, हमने ओपनिंग स्टॉक करा। ये ओपनिंग स्टॉक में क्या आता है, नेट परचेजेस निकालना सीखा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस सीखा। जल्दी से एक एक बार सब पे नजरें घुमा लो। अगली चीज आती है उधर वाली साइड की, पहली आती है बेटा नेट सेल्स। नेट सेल्स निकालते कुछ ज्यादा ध्यान नहीं रखना होता, सेल्स दे रखी होंगी उसमें से माइनस कर देना सेल्स रिटर्न, बस। तो आपके पास आ जाएगा नेट सेल्स। क्लोजिंग स्टॉक जब निकालना होगा तो क्लोजिंग स्टॉक भी डायरेक्टली क्लोजिंग स्टॉक दे रखा होगा। अगर डायरेक्टली क्लोजिंग स्टॉक ना दे रखा हो तो तीन तरीकों के नाम दे रखे होंगे, क्या क्या, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। समझे मेरी बात को? ये दे रखा होगा, बस। ये देखो, अगर आप इस पूरे पेज को बहुत अच्छे से लिख लेते हो, बहुत अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हो, समझ लेते हो, तो आपको ट्रेडिंग अकाउंट में कोई नहीं रोक सकता। ट्रेडिंग अकाउंट में गिनती की यही चीजें आनी है, इस बात का खास ध्यान रहे कि ट्रेडिंग अकाउंट में इनके अलावा कुछ भी नहीं आना है। और डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो भी होते हैं मैं लिखवा चुका हूं, तो उनका पूरा का पूरा आपका ध्यान रहना चाहिए। ठीक है बेटा, चलो जी, आज की क्लास को करते हैं यहाँ पर एंड। अब मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं ट्रेडिंग अकाउंट के क्वेश्चंस, कि ट्रेडिंग अकाउंट के क्वेश्चंस कैसे होंगे, तो उनको हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आराम से पढ़ाई करते रहो।